बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कि दोस्त पूछ रहे थे कि हमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली है एक जगह, एक यूनिवर्सिटी से, तो क्या ये हमारा अभी CSC का भी काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस में है, या मतलब कि 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, उनका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो यूनिवर्सिटी से अगर हमें स्कॉलरशिप मिली है, क्या ये इफ़ेक्ट करेगी हमारी CSC एप्लीकेशन को या नहीं करेगी, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन वाकई आती है कि हमें ये ना हो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाए, हमारा CSC का चांस वेस्ट हो जाए, तो ये ऐसा नामुनासिब है हमारे लिए। तो ये चीज़ें तो नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। अगर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली है, वो JW202 फॉर्म होता है, और जो CSC का होता है वो JW201 फॉर्म होता है, वीज़ा फॉर्म होते हैं ये तो स्टडी के लिए। तो इसका कोई चक्कर नहीं होता। हाँ, वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने ये ऑफ़र कर रखी है कि हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे, या कोई इस तरह का कोई सीन कि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में ना आए, जैसे एक यूनिवर्सिटी थी मैंने जिक्र किया था, तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के पास अथॉरिटी होगी। लेकिन साथ ये चीज़ भी समझ में आती है कि, या ये चीज़ भी माइंड में आती है कि अगर ये करना है तो फिर CSC ने भी तो 3 हमें चांस दिए हैं कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी तो एक है ना साथ पॉलिसी, तो या तो ये ना हो या वो ना हो। तो इस तरह का ये भी एक सवाल है, सवाल या निशान है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको वो जो कहते हैं ब्लैक लिस्ट वाली, प्रोफेसर के पास, मैंने लास्ट एक वीडियो में कहा था किसी में कि अगर प्रोफेसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी स्कॉलरशिप बंद करवा सकता है, ऐसे समझे वो, मतलब कि इस लड़के को स्कॉलरशिप ना दी जाए, ये वर्क नहीं करता है या जो भी है, तो वो स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं। अगर यूनिवर्सिटी अगर ये कह दे तो कि भाई इस लड़के को ब्लैक लिस्ट कर दें, ये हमारे पास नहीं है, ये इस तरह कोई कंडीशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी बना देती है। हो सकता है उनके पास हो ये अथॉरिटी। पिछली वीडियो में मैंने कहा था, ये मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जो दोस्तों से भी कंफर्म किया है वो भी यही कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पास अथॉरिटी हो सकती है, क्योंकि ये इस तरह का पहले किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा था, एक यूनिवर्सिटी में कहा था। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास 2-3 स्कॉलरशिप्स भी आ जाती हैं, तो कि भाई आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल गई, 2 यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जाम्पल आपके JW202 फॉर्म आ गए या जो भी है, तो सिलेक्शन हो गई। CSC क्या इफेक्ट होगी CSC की एप्लीकेशन? नहीं होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है, तो अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो वो आप उनको मेल कर सकते हैं। मेल कर दीजिएगा कि भाई मैं नहीं आना चाहता, ये सीट जो है आप किसी और को ऑफ़र कर दें, ये वेस्ट ना हो जाए। तो इस तरह भी होता है। मेरे दोस्तों ने अभी भी कर दिया है, जिनकी सिलेक्शन एक यूनिवर्सिटी में हो गई है, तो उन्होंने उन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को मेल कर दिया है, CSC की ही यूनिवर्सिटी के भाई हम ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में नॉमिनेट हो गए हैं, तो हम बराह मेहरबानी हमारी एप्लीकेशन जो है CSC को ना भेजी जाए। तो ये तो है, तो रिस्क लिया है उन्होंने CSC का कि भाई CSC हो सकता है CSC खुदा ना खासा जिस यूनिवर्सिटी से नॉमिनेट किया है वहाँ पे ना मिले, लेकिन उन्होंने कह दिया है, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और कह दिया है कि अभी हमारे ऑलरेडी हम नॉमिनेट हो चुके हैं। तो ऐसा होता नहीं है, रिजेक्शन होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। कोई मसला नहीं है अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाती है, CSC का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये ना आप ये सोच रहे होंगे कि CSC को ये पता ना चल जाए कि भाई CSC आपको ये कह दे ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट पहुँच गए हैं या नॉमिनेट हो गए हैं, तो हम आपको नहीं करते इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। होप सो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। मिलती है अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।